दो भाई के लिए ये हाउस प्लान बना हुआ है जिसका लंबाई जो है वो यहाँ 40 फीट हो गया और चौड़ाई जो है वो 35 फीट हो गया। ठीक है, और दो भाई के लिए है तो ये जो ई ग्रिड है, देखिए ई ग्रिड जो है ये दो भाई का डिवाइड करता है। ये भाई वो ब्रदर 1 का हो गया दिस साइड, और दिस साइड जो नीचे है वो ब्रदर 2 का हो गया। दोनों का जो है ना वो वास्तु के अनुसार बना हुआ है, एक ही टाइप का दोनों का है, दोनों का पूरा वास्तु के अनुसार बना हुआ है, कोई शिकायत नहीं एक दूसरे को। अच्छा, दोनों का 2 BHK फ्लैट है, ये बेडरूम एक 2 बेडरूम यहाँ पे है, नीचे भी 2 बेडरूम है, एक टॉयलेट यहाँ भी है, एक टॉयलेट यहाँ भी है, और एक डाइनिंग यहाँ भी है, यहाँ भी डाइनिंग है, सेम साइज का है सब कुछ, किचन भी सेम ही है। अच्छा, ये जो है हो गया लिविंग का पोर्शन। एक सोफा इधर लग सकता है, पूरा एकदम सेट सोफा का, एक इधर भी लग सकता है दोनों साइड में। सीढ़ी जो है वो भी अलग अलग है। एक्चुअली अगर पहले बनाइएगा इसको तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पार्ट करके बनाया हुआ है। इस तरह सीढ़ी का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें क्या किया गया अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे होगा मेन डोर। ठीक है, मेन डोर क्या बोलते रहेगा इसका, ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे मेन डोर हो गया। मेन डोर का साइज रहेगा 6 फीट, यानी 3 फीट एक भाई का हो गया, 3 फीट अगला भाई का हो जाएगा, दूसरे का भाई का हो जाएगा। ये जो है ना ये लैंडिंग का पोर्शन है, सीढ़ी में चढ़ना इधर से है एक भाई का, एक भाई का इधर से चढ़ना है। ठीक है, इस तरह हम लोग को छत पर जाना है। अब क्या है, जैसे ही यहाँ पे मेन गेट से एंटर करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लिविंग का पोर्शन है। तो लिविंग एक हॉल यहाँ पे बन जाता है, दोनों भाई के अगर मिलाते हैं तो 18 फीट 4 इंच हो गया भाई, 18 फीट 4 इंच इसका इधर से भी है, नहीं लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। जब तक सेपरेट कंबाइन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा डिवाइड करके बनाया हुआ है। अच्छा, जैसे ही अब इंटर करते हैं लिविंग का पोर्शन है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पे दाएं मुड़िएगा तो एक बेडरूम मिलेगा। ये जो बेडरूम है इसका साइज क्या हो जाएगा 10 फीट इसका जो है, 10 फीट जो है ना देख सकते हैं 10 फीट इसका चौड़ाई हो गया और 13 फुट जो है इसका लंबाई हो गया। इसका ठीक एक बालकनी है तो 3 फीट का वाइड है इसका, मतलब चौड़ाई जो है बालकनी का 3 फीट है। अब इधर देखते हैं दूसरे भाई का, इधर भी क्या है जैसे इंटर किए यहाँ पे बेडरूम आया, 10 फीट क्या हो गया इसका चौड़ाई हो गया, 13 फीट इसका लंबाई हो गया, और यहाँ से एक हो गया गेट लगाया हुआ है बालकनी में जाने के लिए। तो बालकनी का जो विड्थ है वो 3 फीट इधर भी था और 3 फीट यहाँ भी है, दोनों का 3 फीट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टॉयलेट हो गया, इधर भी टॉयलेट है। तो टॉयलेट का साइज देख लेते हैं, जूम करते हैं, देखिए 5 फीट इसका हो गया चौड़ाई और 8 फीट इसका लंबाई हो गया। सेम इधर भी है, 5 फीट चौड़ाई हो गया और 8 फीट इसका लंबाई हो गया। उसके बाद जो है बेडरूम हो गया, तो बेडरूम यहाँ भी है, इसका देखिए लंबाई 10 फीट हो गया और चौड़ाई 10 फीट बनाया हुआ है। इसमें क्या है इसको टॉयलेट को आगे कर दिया है ताकि प्लम्बिंग करने में इजी हो। सेम इधर भी किया हुआ है, आगे करके इसका आया हुआ है। ये 8 फीट साइज जो है ना परफेक्ट साइज है, स्टैंडर्ड साइज के दिया हुआ है, यहाँ प्लम्बिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम उधर बेडरूम देखे थे 10 का, इधर भी 10 बाई 10 का बेडरूम है, सेम ही है दोनों का। अच्छा, अब आते हैं किचन का, ये देखिए किचन यहाँ कितना है 7 फीट 11 इंच बाई 8 फीट का हो गया। ठीक है, इधर क्या है 7 फीट 11 इंच बाई 8 फीट, यहाँ भी है 7 फीट 11 इंच हो गया इधर, और इधर हो गया ये 8 फीट हो गया, सेम हो गया। अब क्या है यहाँ पे डाइनिंग का पोर्शन देखिए, डाइनिंग क्या है 10 फीट यहाँ से और 11 फीट हो गया नीचे, यानी कि लंबाई सेम हो गया, यहाँ भी 10 फीट बाई 11 फीट, इधर 11 फीट हो गया। तो दोनों का एकदम पूरा 100% एक एक इंच का जो है वो इसमें किसी का कम या ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, सबसे पहले जो है ना पूरा 100% वास्तुकंश बनाया हुआ है। किचन देखिए जो ईस्ट का पोर्शन है और साउथ का कॉर्नर में होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है। इसका भी जो है इस फ्लैट का जो है इसमें भी है, यहाँ पे ईस्ट हो गया इधर, नीचे इसका साउथ होगा। अगर इस फ्लैट पर देखिए तो यहाँ भी इसका किचन दिया हुआ है। तो दोनों का जो है ना वो बना हुआ है वास्तु के अनुसार बना हुआ है। और देखिए टॉयलेट का स्थान परफेक्ट है, दोनों साइड में बेडरूम है, बीच में टॉयलेट है, यहाँ भी उसे ही सेम है। तो ये प्लान जबरदस्त प्लान है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसमें कॉलम कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे। देखिए छोटा करते हैं, पूरा कॉलम देखिएगा एक साथ, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉलम देखिए, कॉलम का पूरा लेआउट प्लान बनाया हुआ है, लेआउट प्लान के साथ में यहाँ पे कॉलम प्लेस करेंगे, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है। ये सीढ़ी के पास जब भी जो है ना सीढ़ी के पास कॉलम देना ही देना पड़ता है,
चाहे कोई भी घर बनाइए। ये चारों कॉर्नर पे दिया हुआ है चौड़ी का। अच्छा, एक यहाँ पे कॉलम हो गया, एक आगे यहाँ पे कॉलम है, ये जिस कॉलम है, सब जगह मतलब जहाँ जहाँ कॉलम नीड है वहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस तरह। अच्छा, सबका ग्रिड बना हुआ है, ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4, ग्रिड 5। इधर से जो है ए बी सी डी करके जो है जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह क्या होगा, लेआउट करने में बड़ा आसानी होगा। अरे प्लान अगर आपको पूरा इस तरह का अगर प्लॉट है आपका इस साइज का, तो आप इसे लेआउट भी कर सकते हैं। लेआउट करने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं सब ग्रिड वाइज जो है इसका दिया हुआ है, डिस्टेंस कहाँ कहाँ है। भाई जो आपका प्लॉट है उसका लंबाई चौड़ाई के अनुसार अरेंज कर लीजिए, और जहाँ जहाँ है यहाँ पे सूत्र टान करके आप इसको लेआउट भी कर सकते हैं आसानी से। एक अलग से लेआउट प्लान और इसका स्ट्रक्चरल प्लान देंगे आपको, नेक्स्ट पार्ट में इसका यूसी का बनाएंगे वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में रहेगा, एस्टिमेट का, एस्टिमेट का पूरा डिटेल में रहेगा उसका। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।